आज हम लोग जानने वाले हैं कि मैग्मा क्या होता है और इसके क्या टाइप हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैग्मा जो है, मैग्मा इज अ मोल्टेन रॉक फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। यानी कि मैग्मा जो है पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाला एक मोल्टेन रॉक होता है। ठीक, यानी कि जितने भी रॉक हैं जो पृथ्वी के अंदर हैं, जब वो पिघल जाते हैं तो वो मैग्मा का ही फॉर्म ले लेते हैं। इट इज़ अ मिक्स ऑफ मेल्टेड मिनरल्स, गैसेस एंड समटाइम्स क्रिस्टल्स। ये जो होता है मिक्सर होता है किस किस चीज़ का? मेल्टेड मिनरल्स का। ये जो होता है मेल्टेड मिनरल्स का, गैसेस का, और जो होता है ये क्रिस्टल्स का। ये जो होता है मिक्सर होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। मैग्मा forms when rocks in the earth mantle or crust melt due to high temperature, pressure और the presence of water। मैग्मा जो है तब बनता है जब हाई टेम्परेचर हो, प्रेशर हो और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर हो, तभी बनता है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मैग्मा जो होता है ये क्या होता है। मैग्मा जो बेसिकली रूप से, जैसे कि मान लीजिए कोई पृथ्वी है, उसके नीचे बहुत सारा मान लीजिए पत्थर है, या बोल सकते हैं गैसेस है, और बोल सकते हैं क्रिस्टल्स है। जब उस पर बहुत सारा प्रेशर लगता है, यानी कि हाई टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण और वाटर का अवेलेबिलिटी के कारण, तो उसी के कारण मैग्मा जो होता है फॉर्म होता है। ठीक, मैग्मा इज़ द लावा स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ बिफोर इट इरप्ट्स। यानी कि मैग्मा जो है एक लावा होता है। ठीक, यानी कि मैग्मा जो है होता है ना, मैग्मा एक लावा के फॉर्म में होता है। मैग्मा हम तब बोलते हैं जब वो मान लीजिए कि पृथ्वी से बाहर नहीं निकला ना, तब तक उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ठीक, जब वो पृथ्वी से बाहर निकल जाता है तो उसे लावा कहते हैं। यानी कि वो निकलेगा, लावा जब भी निकलेगा वो निकलेगा कैसे? वल्केनिक इरप्शन के कारण, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकलेगा। जब भी निकलेगा तो वो निकलेगा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तो आगे बात करते हैं कि ये बना किस किस चीज़ से होता है। ठीक, तो मैग्मा इट कंसिस्ट ऑफ, पहला मोल्टेन मिनरल से बना होता है, दूसरा होता है ये गैसेस का बना होता है, और ये होता है तीसरा क्रिस्टल्स का। ठीक, मोल्टेन मिनरल्स मीन्स हो गया कि पिघला हुआ मिनरल्स, खनिज। तो इसमें आ जाएगा मेन रूप से सिलिका आ जाएगा, ऑक्सीजन, आयरन, एल्युमिनियम। वही गैसेस का बात करें तो गैस में आ जाएगा क्या क्या? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात हम लोग करते हैं क्रिस्टल्स की। समटाइम्स और नॉट ऑल मिनरल्स इन द मैग्मा मेल्ट completely. These solid crystals remain suspended in the magma. तो जब हम लोग मैग्मा की बात करते हैं तो बहुत सारे जो होता है मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं करते। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे जो हाई टेम्परेचर के कारण बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि वो सभी मेल्ट नहीं कर पाते। तो उसमें बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जो बच जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्मा बनता किसके कारण है। ठीक, हाई टेम्परेचर के कारण, दूसरा डिकम्प्रेशन के कारण। डिकम्प्रेशन मीन्स होता है दबाव में कमी, यानी कि जब प्रेशर कम पड़ता है। ठीक, और तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर,
ये तीनों चीज़ हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देख चुका था, तो मैं इसे पूर्ण रूप से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। हाई टेम्परेचर में हुआ रॉक मेल्ट्स व्हेन टेम्परेचर राइज अबव 600 डिग्री टू 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रॉक तब पिघलता है जब उसका टेम्परेचर जो होता है 600 से 1200 डिग्री होता है। ठीक। और जब हम बात करते हैं डिकम्प्रेशन का, डिकम्प्रेशन मीन्स होता है कि दबाव में कमी, यानी कि व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेज, यानी कि जब प्रेशर कम होता है। ठीक। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ना कि जितने भी समुद्र तल के नीचे जो जो चट्टानें पाई जाती है, वो जो है उसका जो डिकम्प्रेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है ड्यू टू प्रेशर, यानी कि ड्यू टू लेस प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ वाटर लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स अलाउिंग देम टू मेल्ट एट लो टेम्परेचर। पानी जो है चट्टानों को जो होता है कम तापमान पर पिघलने में वो हेल्प कर देता है। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्मा की। तो चलिए देखते हैं। मैग्मा इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन इट सिलिका कंटेंट, यानी कि मैग्मा को जो है हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। तो पहला होता है बेसाल्टिक मैग्मा। इसमें जो होता है सिलिका कंटेंट जो होता है लो होता है, यानी कि 45 से 55% होता है। टेम्परेचर जो होता है हाई होता है 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। और जब विस्कोसिटी की बात करते हैं तो इसमें जो होता है विस्कोसिटी जो होता है लो होता है, यानी कि लो में होता है कितना 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। और जब गैस कंटेंट देखते हैं तो इसमें लो, और विस्कोसिटी इसका जो होता है लो होता है, फ्लो इजीली लाइक सिरप। ठीक। और इरप्शन टाइप क्या है, यानी कि ये किस प्रकार का है, ये नॉन एक्सप्लोसिव है, यानी कि कम खतरे वाला है। ठीक। अब बात करते हैं आगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है इसका। बेसाल्टिक मैग्मा फॉर्म्स इन द अर्थ मेंटल, या पृथ्वी के मेंटल जो लेयर है उस पर बनता है। यूजली एट द मिड ओशियन रीजेज, ये बनता है मिड ओशियन रीजेज में, और हॉटस्पॉट पर बोल सकते हैं वेयर डिकम्प्रेशन मेल्टिंग ऑकर्स। हॉटस्पॉट पे वहाँ बनता है जहाँ पे डिकम्प्रेशन होता है। ठीक। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। इट फ्लोज ईजली बिकॉज इट हैज लेस सिलिका मेकिंग इट लेस स्टिकी। ये जो है ये ईजली फ्लो होता है बिकॉज इट हैज लेस सिलिका, क्योंकि इसमें सिलिका जो होता है कम पाया जाता है। दूसरा देखते हैं लो गैस कंटेंट मीन्स इरप्शन आर जेंटल। जब लो गैस कंटेंट होगा तो इरप्शन जो होगा जेंटल होगा। ऑफ्टन फॉर्मिंग सील्ड वोल्केनोज लाइक दोज इन हवाई। ऑफ्टन फॉर्मिंग सील्ड वोल्केनोज लाइक दोज इन हवाई। यानी कि ये जो है सील्ड ज्वालामुखी बनाता है, यानी सील्ड वोल्केनोज बनाता है। सील्ड वोल्केनोज का एग्जांपल जो हो जाएगा, ये जो हवाई जो है सील्ड वोल्केनोज का एग्जांपल है। ये जो हवाई है ये जो है सील्ड वोल्केनोज का एग्जांपल है। अब आगे बात करते हैं एंडेसिटिक मैग्मा की। जब एंडेसिटिक मैग्मा की बात करते हैं तो इसमें जो सिलिका कंटेंट जो होता है मॉडरेट होता है 55 से 65%। टेम्परेचर जो होता है मीडियम होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। विस्कोसिटी जो होगा मॉडरेट, फ्लो स्लोअर देन बेसाल्टिक मैग्मा, यानी कि बेसाल्टिक मैग्मा से जो है कम फ्लो होता है। गैस कंटेंट में जब देखते हैं तो मॉडरेट होता है। और इरप्शन टाइप देखेंगे एक्सप्लोसिव, यानी कि ये एस फॉर्म एस करता है लावा एंड प्रायोक्लेस्टिक फ्लोज। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन की। एंडेसिटिक मैग्मा
is typically found at convergent plate boundaries where oceanic crust subducts beneath continental crust. एंडेसिटिक मैग्मा आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं पर पाया जाता है, यानी कि अभिसारी प्लेट सीमाओं को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट पर पाया जाता है, जहां महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे से खिसकता है। ठीक, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। इंटरमीडिएट सिलिका कंटेंट मेक्स इट थिकर देन बेसाल्टिक मैग्मा बट नॉट एज रियोलिटिक मैग्मा। इसमें जो सिलिका पाया जाता है ये जो होता है बेसाल्टिक मैग्मा से थिकर होता है, बट नॉट बेसाल्टिक मैग्मा, ये जो है रियोलिटिक मैग्मा से ये जो होता है से ये थिकर होता है। इसमें सिलिका की मात्रा माध्यम होती है, जिससे यह बेसाल्टिक मैग्मा से अधिक गाढ़ा होता है। ठीक, रियोलिटिक मैग्मा जो है बेसाल्टिक मैग्मा से अधिक गाढ़ा होता है, लेकिन रियोलिटिक मैग्मा जितना गाढ़ा नहीं होता है। ठीक, अब इरप्शन का बात करें। इरप्शन आर एक्सप्लोसिव ड्यू टू हाई गैस कंटेंट एंड विस्कोसिटी। ये जो है अमाउंट ऑफ गैस के कारण जो होता है इसका जो विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। ठीक, जिसके कारण ये जो है अधिक ये जो होता है विस्फोटक होता है, बोल सकते हैं एक्सप्लोसिव होता है। और ये जो है यह जो है स्ट्रेटो वोल्केनो बनाता है। एंडेसिटिक मैग्मा जो है स्ट्रेटो वोल्केनोज बनाता है। स्ट्रेटो वोल्केनोज का एग्जांपल हो जाएगा एसटी हेलेंस और माउंट फूजी। अब बात करते हैं हम लोग रियोलिटिक मैग्मा की। रियोलिटिक मैग्मा को हम लोग एसिटिक मैग्मा भी बोलते हैं। इसमें जो है सिलिका कंटेंट पाया जाता है 65 से 75% और टेम्परेचर जो पाया जाता है 650 टू 800 डिग्री सेल्सियस। और विस्कोसिटी की बात करते हैं तो हाई होता है, थिक एंड स्टिकी होता है लाइक टूथपेस्ट, यानी कि ये जो है टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा होता है। और गैस कंटेंट देखते हैं तो ये होता है हाई। और इरप्शन टाइप जो होता है वेरी एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। और ये जो प्रोड्यूस करता है पायरोक्लास्टिक फ्लोज और वोल्केनोज डोमोज को। ठीक, अब जब हम लोग फॉर्मेशन की बात करते हैं, रियोलिटिक मैग्मा जो फॉर्म होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वह रॉक्स है हाई सिलिका कंटेंट, जहाँ पे पत्थर के पास जो होता है सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो हाई सिलिका मेक्स इट वेरी थिक एंड स्लो मूविंग। हाई सिलिका के कारण ये जो होता है ये स्लो मूविंग करता है, यानी कि स्लो ये प्रवाहित होता है। और ट्रैप्स गैसेस काउजिंग एक्सट्रीमली वायलेंट इरप्शन डेट राइज एस एंड प्यूमाइस। ये जो होता है और ये फॉर्म करता है कार्डिरास आफ्टर मैसिव इरप्शंस। अब हम देखते हैं कि बेसाल्टिक मैग्मा, एंडेसिटिक मैग्मा और रियोलिटिक मैग्मा में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं ये बेसाल्टिक मैग्मा है, ये एंडेसिटिक मैग्मा और रियोलिटिक मैग्मा। ठीक, इसमें जो सिलिका कंटेंट पाया जाता है सिलिका जो कंटेंट पाया जाता है लो पाया जाता है। एंडेसिटिक मैग्मा में मॉडरेट और रियोलिटिक मैग्मा में हाई। जब बेसाल्टिक में का बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होता है 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। मीडियम में होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। और रियोलिटिक में बात करते हैं तो लो, यानी कि 650 से 800 डिग्री सेल्सियस। और बेसाल्टिक का जब विस्कोसिटी का बात करते हैं तो ये जो होता है लो होता है, इजीली फ्लो करता है। और इसमें होता है मीडियम, फ्लो स्लोअर। और इसमें रियोलिटिक का बात करते हैं तो हाई, वेरी थिक। बेसाल्टिक का जब बात करते हैं गैस कंटेंट तो इसमें लो होता है गैस कंटेंट। एंडेसिटिक में होता है मॉडरेट और रियोलिटिक में होता है हाई। ठीक, उसी तरह जब हम बेसाल्टिक में बात करते हैं इरप्शन टाइप का तो नॉन एक्सप्लोसिव होता है, जेंटल
और वही एंडेसिटिक का बात करते हैं तो एक्सप्लोसिव होता है, मॉडरेट, और रियलिटिक का होता है तो वेरी एक्सप्लोसिव। वोल्केनोज टाइप में देखें तो सील्ड वोल्केनोज होता है, और एंडेसिटिक में बात करें तो स्ट्रेटो वोल्केनोज, और रियलिटिक में बात करें काल्डेरास डेमोस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैग्मा और इसके टाइप क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।